हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब शाम के 4:15 बजे हैं और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज सुबह मुझे बुखार था और सुबह के टाइम तो जैसे तैसे करके मैंने अपना काम कंप्लीट किया था और फिर सबको खाना बना के खिला के और मैं अपनी दवाई लेके लेट गई थी। फिर बाद में उठी, जब आराम हो गया तब किचन भी बाद में ही साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए। लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं लग रही है। और सुबह साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, लेकिन अब 3:30 बजे फिर से आंधी आई और पूरे घर में रेत रेत हो गया है। तो लगभग झाड़ू लगा दिया, थोड़ा सा काम बचा हुआ है। फिर मन किया कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ और मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन लगानी थी मुझे आज सुबह। काफ़ी सारे कपड़े मैले हो गए हैं, लेकिन सुबह बहुत तेज़ बुखार था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो सुबह तो बड़ी मुश्किल से ही खाना पीना बना के दिया था सबको, लेकिन इस टाइम पे अच्छा महसूस कर रही हूँ, कोई मतलब तकलीफ़ नहीं है। तो सोचा कि चलो मशीन लगा देती हूँ। कल का क्या पता सुबह कैसी तबीयत होगी। अगर कपड़े धुल जाएंगे तो ये है कि काम हो जाएगा और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। सुबह से बिल्कुल मन नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि जब खुद की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। फिर सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो ही एक ऐसा ज़रिया है कि मैं आप सबसे मिल लेती हूँ। और जब मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो मुझे खुद भी खाली खाली सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है। और फिर आप सबके भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं कि दी आज वीडियो नहीं आई है, क्या बात हो गई है। तो सोचा कि चलो एक छोटी सी मुलाकात कर लेती हूँ आप सबसे। तो चलिए, थोड़ी सी तो झाड़ू बची हुई है, इसको लगा लेती हूँ और मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मशीन चालू हो गई है और झाड़ू का काम मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, अभी उसको पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मशीन लगा देती हूँ, साफ़ सफाई का काम कंप्लीट करूँगी, तब तक एक बार के कपड़े धुल जाएंगे और फिर दूसरी बार के धुलने के लिए डाल दूँगी। 2 बार में तो पहनने वाले कपड़े आएंगे और फिर एक कंबल है, एक बेड शीट है, पिल्लो कवर है, एक बार में ये वाले धुल जाएंगे। तो 3 बार में सारे कपड़े धुल जाएंगे, तब तक मेरा साथ के साथ साफ़ सफाई का भी काम हो जाएगा। और आज जैसे सुबह मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो सुबह के टाइम पे भी मैंने बहुत ही मुश्किल से आज साफ़ सफाई का काम कंप्लीट किया था। क्योंकि एक बार तो आज सुबह भी आंधी आई थी, और जब आंधी आती है ना, तो बेशक चाहे सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी धूल अंदर चली जाती है, पूरे फर्श पे किरकिर होने लग जाती है। नंगे पैर तो रख भी नहीं सकता, इतना हो जाता है। और सुबह का काम कंप्लीट किया था कि चलो हो गया है। अब 3:30 बजे फिर से आंधी आई और पूरे घर में रेत रेत हो गया। विशाल के पापा को मैं बोल रही थी, देखो कितनी गंदगी हो गई है। तो कह रहे कहाँ है, बिल्कुल साफ तो है, पड़ा रहने दो, रेस्ट करो, तबीयत खराब है। लेकिन फिर इतना रेत मेरे से देखा ही नहीं जाता है। मैं कहा नहीं, पोछा नहीं लगाऊंगी तो कम से कम झाड़ू तो निकाल ही देती हूँ, ये रेत जो है ये तो बाहर निकल ही जाएगा। फिर मन किया कि चलो मशीन भी लगा देती हूँ, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तबीयत भी ठीक है, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अभी एक बार के कपड़े धुलेंगे, तब तक बीच में जो काम मैंने छोड़ा हुआ है उसको पूरा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहनने वाले तो सारे कपड़े धुल गए हैं और बेडशीट और कंबल को अभी मैंने धुलने के लिए डाला हुआ है। तो ये वाले कपड़े अभी सुखा देती हूँ। तो पहले तो इसके ऊपर एक गीला कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि जैसे आंधी आई थी और थोड़ी थोड़ी सी बूंद भी आई थी, जिसकी वजह से धूल थी ना, वो सारी इसके ऊपर से चिपक गई है। अगर अब इस रस्सी पे कपड़े डालूंगी ना, तो इस पे टच होके और सारा रेत कपड़ों पे ही लग जाएगा। तो अभी इस ग्रिल को साफ कर देती हूँ, ताकि कपड़ों पे सारी धूल ना चिपके। शाम के अभी 6 बजे हैं, सूर्यास्त होने में तो काफ़ी टाइम है। लेकिन
काफ़ी देर हो गई है, कपड़े अच्छे से सूखेंगे नहीं, क्योंकि कपड़ों पे जब तक धूप नहीं लगती ना तब तक ये अच्छे से नहीं सूखते हैं। लेकिन इतना हो जाएगा कि इनमें हवा लग जाएगी अच्छे से, फिर सोते टाइम इनको उतार के और कुर्सी पे डाल दूँगी। सुबह उठ के फिर बाहर सुखा दूँगी, तो सुबह के टाइम पे थोड़ी सी धूप लग जाएगी। बाहर नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मौसम कई दिन से ख़राब ही चल रहा है। इस टाइम पे भी बादल हो रहे हैं, क्या पता रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए या आंधी आ जाती है किसी भी टाइम पे। और हवा में तो ऐसा होता है जैसे चिटकनी लगा देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन आंधी तो चिटकनी क्या चाहे कुछ भी लगा दो उड़ा के ले जाएगी। इसलिए सोते टाइम इनको उतार दूंगी। और अभी सारे कपड़े सुखा देती हूँ, तब तक बेड शीट और जो कंबल मैंने मशीन में डाला हुआ ना वो भी धुल के तैयार हो जाएंगे। अब शाम के 6:30 बज चुके हैं। सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं और अभी दूध आया हुआ था तो मैंने दूध को भी छान के और गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि 4 बजे लगी थी मैं काम करने और 1 मिनट का भी बीच में ब्रेक नहीं लिया है, तब से काम में लगी हुई हूँ। तो अभी मन कर गया कि 1 कप चाय पी लेती हूँ और फिर साथ के साथ रात का खाना भी बना लूँगी, क्योंकि अब ये है कि लगे हाथ किचन के काम को भी कंप्लीट कर देती हूँ। अगर तबीयत ठीक रही, हिम्मत हुई तो नीटिंग की एक वीडियो बना लूँगी। अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो आज नीटिंग की वीडियो फिर नहीं बनाऊँगी, उसको छोड़ दूँगी। और अगर अब बैठ गई थोड़ी बहुत देर में अगर हो जाए तबीयत खराब तो फिर काम करना तो पड़ेगा, लेकिन बिना हिम्मत के करना पड़ेगा। इसलिए अभी कर लेती हूँ और चाय बना के। फिर ये शक्कर भी है यहाँ पे टब में रखी हुई है, इसको भी छान के और मुझे ड्राम में भरना है। 10 किलो शक्कर मंगवाई थी, इसको एक दिन की मैंने धूप लगवा दी थी। फिर इसमें जो छोटी छोटी सी डलियाँ नहीं होती हैं वो बन गई हैं, तो मुझे था कि इसको जो गेहूँ छानने वाली छलनी होती है ना, एक बार उसमें से छान दूँगी। फिर जो मोटी मोटी ऊपर डलियाँ होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, उनको या तो जैसे चाय बनाते हैं उसमें यूज कर लेंगे, या फिर उनको देख लूँगी मिक्सी वगैरह में पीस के, जैसा भी होगा वैसे कर लूँगी। तो ये काम भी मुझे आज सारे मैंने सोचे थे कल कि ये सारे काम मुझे कल करने हैं, लेकिन कब क्या हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। आज तो सुबह मेरे से उठा ही नहीं गया, इतनी तबीयत खराब थी। पर ये है कि दवाई लेने के बाद आराम आ गया है। तो अभी चाय बनेगी, तब तक जो 4 बजे वाली चाय के बर्तन हैं, सासू माँ ने दूध पिया था, बच्चों ने भी कुछ खाया पिया था, वो वाले बर्तन साफ कर देती हूँ, तब तक मेरी चाय भी उबल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए शक्कर छानने के बाद बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि इसमें ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बहुत ही मोटी मोटी सी डलियाँ बन गई हैं। काफ़ी नमी थी इसमें, तो मैंने इसको धूप लगवा दी कि वह आगे जो है ना बारिश का मौसम आएगा तो फिर एक बार धूप लगवाने के बाद ये शक्कर काली नहीं पड़ती है, ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और फिर इतनी मोटी मोटी डलियाँ बन गई हैं, खाने में ये बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती हैं। और थोड़ी बहुत निकलती तो चलो जैसे चाय बना लेते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी सारी निकल रही हैं, तो इसको मिक्सी में डाल के और सिर्फ एक बार ही चलाना है। इसमें देखिए छोटी छोटी सी तो डलियाँ बचेंगी, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक है इतनी इतनी, और कुछ इसका पाउडर सा बन जाएगा। फिर इसी में इसको मिक्स कर दूंगी इस वाली शक्कर में, तो फिर ये है कि ये मिक्स होके और इसमें डलियाँ भी नहीं रहेंगी और ज़्यादा बारीक इसका पाउडर भी नहीं बनेगा, काफ़ी अच्छी शक्कर हो जाएगी। वरना इतने मोटे मोटे ये डले तो घी में भिगोने के बाद भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस वजह से बस थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन चीज़ अच्छी तैयार हो जाएगी और रोज़ रोज़ का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। तो सारी को अभी छान के और इस वाले ड्राम में भर देती हूँ।
सब्जी तैयार हो गई है और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और आज रात के खाने में ये देखिए मैंने जुकनी की सब्जी बनाई है। हमारे यहाँ तो इसको हरे वाला लंबा पेठा ही बोलते हैं, मेरी भाभी इसको कोड़ा बोलती है। और मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा था कि आप इसको क्या बोलते हैं, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बताया कि इसको जुकुनी बोलते हैं। तो आज मैंने इसी की सब्जी बनाई है और अभी रोटी बनाने लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो सासू माँ की रोटी जाती हैं और अभी टीवी पे चल रहा है सत्संग। जो व्यास वाले बाबा जी हैं उनका सत्संग चल रहा है और टीवी पे तो उनका सत्संग आता नहीं है, यूट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है। सासू मैं कहने लगी कि मुझे व्यास वाले बाबा जी का सत्संग सुना दो, तो मैंने अपने दूसरे वाले फ़ोन से यूट्यूब को कनेक्ट किया हुआ है और उसी से सत्संग सुन रही है। और व्यास वाले बाबा जी का सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आत्मा को उभार देने वाला होता है। तो फ्रेंड्स से खाना भी तैयार हो गया है शाम का, आप सब भी आ जाइए और रात का खाना खा लीजिए। और सच बताऊं तो इस टाइम पे ना अब इतनी थकावट महसूस कर रही हूँ कि जैसे अभी हाल में जाके और लेट के सो जाऊं। लेकिन अभी तो रोटी बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, फिर बर्तन साफ करने हैं, फिर दूध का काम बचता है, सबको दूध डाल के देना, दही जमाना। तो अभी तो कम से कम 1 घंटे का काम किचन का और बचा है, तो वो सब काम करके और फिर शाम की दवाई खा के लेटूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर से बुखार आएगा। तो आप सभी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर रात का खाना खा लीजिए। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है, कहीं रोटी ना जल जाए। तो अभी सासू माँ को एक रोटी तो दे दी है, एक रोटी और उनको खानी है। तो अभी खाना बना लेती हूँ और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी तबीयत एकदम से ख़राब होती जा रही है। बाद में पता नहीं बैठकर बात कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो यहीं पर वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।